हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं अगर आपको मसल बिल्डिंग करना है, वेट लॉस करना है या एथलेटिक परफॉर्मेंस बढ़ाना है तो उसमें प्रोटीन एक बहुत ही अहम रोल निभाता है। एंड जितना प्रोटीन फेमस है उतना ही उसको लेकर कंफ्यूजन भी है। जैसे कि वर्कआउट के कितनी देर बाद आपको प्रोटीन लेना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए, क्या आपको हर मील में कितना प्रोटीन लेना चाहिए और आप प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन को कैसे इंक्रीज कर सकते हो ताकि आपकी बॉडी ज्यादा से ज्यादा मसल गेन कर पाए। इन्हीं कुछ सवालों का जवाब मिलेगा आपको आज की वीडियो में साइंस की हेल्प से। दोस्तों, प्रोटीन के ऊपर मैं ये वाली वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर देखना। मसल प्रोटीन सिंथेसिस इज ए प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग न्यू मसल्स। अगर मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं तो आपकी बॉडी में जो नया मसल बनता है, न्यू मसल बिल्डिंग होती है, उसे बोलते हैं मसल प्रोटीन सिंथेसिस। जैसे आपकी बॉडी में मसल बनता है, मसल प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ऐसे ही आपकी बॉडी में मसल ब्रेकडाउन भी होता है। एंड आपके मसल प्रोटीन सिंथेसिस एंड मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन के रेट पे डिपेंड करता है कि आप मसल गेन करोगे या मसल लॉस करोगे। तो अगर किसी की बॉडी में मसल ब्रेकडाउन ज्यादा हो रहा है मसल प्रोटीन सिंथेसिस के कंपैरिजन में, तो वो इंसान मसल लॉस करेगा। क्या आपको पता है कि मसल प्रोटीन सिंथेसिस नेचुरली थोड़ा ज्यादा ही रहता है मसल ब्रेकडाउन से, जो कि एक अच्छी बात है। ये अच्छी बात इसलिए है क्योंकि आपकी बॉडी में मसल प्रोटीन सिंथेसिस एंड मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन कॉन्स्टेंटली ऊपर नीचे होते रहते हैं। कभी मसल प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाता है तो कभी मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन बढ़ जाता है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप जो प्रोटीन यूज कर रहे हो, जो आप प्रोटीन खा रहे हो, उसकी टाइमिंग, उसका क्वांटिटी, ये सब चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है ताकि आप अपने मसल प्रोटीन सिंथेसिस को और ज्यादा ऊपर लेकर जा पाओ और मसल गेन कर पाओ। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। तो प्लीज आप लाइक बटन भी दबाइए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि मेरे लिए हर सब्सक्रिप्शन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और ज्यादा अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि हमें एक बार में 20 से 30 ग्राम प्रोटीन से ज्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा प्रोटीन लिया तो यूरिन के थ्रू निकल जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि रीसेंट स्टडीज इस बारे में क्या कहती है। 20 ग्राम्स प्रोटीन आपको देता है नियर मैक्सिमल इंक्रीज इन मसल प्रोटीन सिंथेसिस, लेकिन उस 20 ग्राम को आप 40 ग्राम्स तक लेकर चले जाते हो तो आपका मसल प्रोटीन सिंथेसिस 10 से 20% और ज्यादा बढ़ जाता है। कुछ स्टडीज ने तो यहां तक शो किया है कि आप आफ्टर वर्कआउट अपना प्रोटीन इंटेक 90 ग्राम्स तक लेकर जा सकते हो, लेकिन उसमें एक्सरसाइज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको क्या लगता है कि कैसीन, हाइड्रोलाइज्ड कैसीन एंड वे, इन तीनों फॉर्म ऑफ प्रोटीन में सबसे ज्यादा मसल प्रोटीन सिंथेसिस को जल्दी रिस्पॉन्स कौन सा प्रोटीन फॉर्म करता है? चलिए मैं बताता हूं। डिफरेंट टाइप के प्रोटीन मसल प्रोटीन सिंथेसिस को अलग अलग तरीके से इफेक्ट करते हैं। प्रोटीन की जो दो प्रॉपर्टी ये बताती है कि उस प्रोटीन फॉर्म का एनाबॉलिक इफेक्ट कैसा होगा, ज्यादा अच्छा होगा। वो है एक तो उसका डाइजेशन रेट एंड दूसरा उसका अमीनो एसिड कॉम्पोजिशन एंड स्पेशली लूसीन। चलिए इसको एक स्टडी के रिजल्ट से समझते हैं, जिसमें कैसीन हाइड्रोलाइज्ड एंड वे प्रोटीन को कंपेयर किया गया एंड देखा गया कि कौन सा प्रोटीन फॉर्म सबसे ज्यादा मसल प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज करता है। दोस्तों, रिजल्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, वे प्रोटीन दोनों प्रोटीन से ज्यादा मसल प्रोटीन सिंथेसिस को बूस्ट करता है। इसका रीजन भी सेम है। एक तो वे प्रोटीन फास्ट एब्जॉर्ब होता है, दूसरा इसका हायर एसेंशियल अमीनो एसिड कंटेंट। लूसीन, जो कि एक एसेंशियल अमीनो एसिड है, ये भी वे प्रोटीन में काफी मात्रा में होता है एंड स्पेशली लूसीन मसल प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। इस स्टडी के रिजल्ट का यह मतलब नहीं है कि बाकी दोनों प्रोटीन बेकार है। इस स्टडी में मसल प्रोटीन सिंथेसिस के एक्यूट रिस्पॉन्स को दिखाया गया है। मतलब जब आप प्रोटीन इंटेक करते हो तो कौन सा प्रोटीन फॉर्म जल्दी एंड ज्यादा रिस्पॉन्स करेगा। जहां कैसीन प्रोटीन स्लो डाइजेस्ट होता है, वो मसल प्रोटीन सिंथेसिस को रैपिडली रिस्पॉन्स नहीं करेगा, बट वो कॉन्स्टेंटली मसल प्रोटीन सिंथेसिस को रिस्पॉन्स करता रहेगा। इसीलिए कैसीन प्रोटीन रात को बेस्ट होता है सोने से पहले, ताकि आपकी बॉडी को धीरे धीरे प्रोटीन मिलता रहे एंड आपके मसल्स ज्यादा अच्छे से रिपेयर हो पाए एंड बिल्ड हो पाए। अगर आप सोने से पहले वे प्रोटीन इंटेक करोगे तब आपकी बॉडी को इंस्टेंटली प्रोटीन मिल जाएगा। तब आपकी बॉडी उस प्रोटीन में से थोड़ा ही प्रोटीन को यूज करेगी एंड बाकी प्रोटीन को स्टोर कर लेगी एज ए फैट। दोस्तों, जो आप BCAA लेते हो मसल गेन करने के लिए, उसमें 3 अमीनो एसिड्स होते हैं, लूसीन, आइसोलूसीन एंड वेलिन। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि लूसीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड है मसल बिल्डिंग के लिए।
इससे पहले वाले पॉइंट में हमने देखा था कि प्रोटीन का हाई एब्जॉर्प्शन एंड हाई लूसीन कंटेंट कैसे प्रोटीन के एनाबॉलिक इफेक्ट को बढ़ा देता है। चलिए दोस्तों, हम एक स्टडी के रिजल्ट को देखते हैं जहां पर वे प्रोटीन एंड लूसीन के अलग अलग कॉम्बिनेशन को ट्राई किया गया एंड देखा गया कि कौन सा कॉम्बिनेशन मसल प्रोटीन सिंथेसिस को सबसे ज्यादा इंक्रीज करता है। दोस्तों ध्यान से देखना, थर्ड एंड फिफ्थ कॉम्बिनेशन ने सबसे ज्यादा मसल प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज किया है। थर्ड कॉम्बिनेशन के अंदर है 6.5 ग्राम्स वे प्रोटीन विद 4.2 ग्राम लूसीन। टोटल लूसीन हो गया इस कॉम्बिनेशन में 5 ग्राम्स, और फिफ्थ कॉम्बिनेशन में 25 ग्राम्स वे प्रोटीन जिसका टोटल लूसीन कॉम्बिनेशन हो गया 3 ग्राम्स। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप कोई प्रोटीन खरीदो तो उसका लूसीन कंटेंट भी देख लेना। दोस्तों यहां पर आप सेकंड कॉम्बिनेशन पर भी ध्यान दीजिए जिसमें लो वे प्रोटीन है 6.2 ग्राम्स विद लो लूसीन 2.2 ग्राम। इस कॉम्बिनेशन का टोटल लूसीन कंटेंट है 3 ग्राम्स, जो कि सेम है फिफ्थ कॉम्बिनेशन के, जो कि है 3 ग्राम्स। लेकिन सेकंड कॉम्बिनेशन ने मसल प्रोटीन सिंथेसिस को उतना इंक्रीज नहीं किया जितना फिफ्थ कॉम्बिनेशन ने किया, जबकि दोनों कॉम्बिनेशन में लूसीन कंटेंट सेम था 3 ग्राम्स। दोस्तों इसका मतलब है अकेला लूसीन मसल प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज नहीं कर सकता। या तो आप थर्ड कॉम्बिनेशन के लिए जाओ, लो वे विद हाई लूसीन, या फिर फिफ्थ कॉम्बिनेशन हाई वे विद लूसीन। दोस्तों यहां पर एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज सामने आई है। जरा फोर्थ कॉम्बिनेशन को वापस देखो। इस कॉम्बिनेशन में 6.2 ग्राम वे था विद 6 ग्राम ऑफ BCAA, जिसमें 4.2 ग्राम लूसीन था विद 1.3 ग्राम ऑफ आइसोल्यूसिन एंड 1.35 ग्राम वैलिन। थर्ड कॉम्बिनेशन एंड फोर्थ कॉम्बिनेशन दोनों में वे एंड लूसीन का कॉम्बिनेशन सेम था, फिर भी फोर्थ कॉम्बिनेशन ने मसल प्रोटीन सिंथेसिस को उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं किया जितना थर्ड कॉम्बिनेशन ने किया। इन दोनों कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है बाकी दोनों अमीनो एसिड, आइसोल्यूसिन एंड वैलिन। BCAA के कॉम्बिनेशन में लूसीन, आइसोल्यूसिन एंड वैलिन तीनों एक साथ काम करते हैं, जिसकी वजह से लूसीन का इफेक्ट कम हो जाता है मसल प्रोटीन सिंथेसिस पर। हमने काफी सारे कोचेस एंड ट्रेनर्स को कहते सुना है कि आपको 1 ग्राम से लेकर 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग प्रोटीन लेना चाहिए। लेकिन इस पूरे दिन के प्रोटीन को आपको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए? मतलब आपको ब्रेकफास्ट में ज्यादा प्रोटीन लेना चाहिए या लंच में या डिनर में? ये दिन की कौन सी मील सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है? या आपको दिन में कितनी मील लेनी चाहिए? है ना कितना कंफ्यूजिंग? चलिए आपकी इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। दोस्तों काफी सारी स्टडीज ये शो करती हैं कि प्रोटीन आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए मील्स के बीच में फॉर ऑप्टिमल एनाबॉलिज्म। ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर में इक्वली बैलेंस प्रोटीन लेने से मसल प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा इंक्रीज होता है, बजाय किसी एक मील में ज्यादा प्रोटीन लेने से। जैसे कि काफी सारे लोग डिनर में काफी ज्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन लेते हैं। तो अगर आप सच में मसल गेन करना चाहते हो तो आप अपने प्रोटीन को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर में, एंड इनके बीच में आप मिनी स्नैक्स लो, उससे भी आप ज्यादा मसल गेन कर पाओगे। तो दोस्तों हमें यह पता चल गया है कि प्रोटीन को अपने मील्स के बीच में इक्वली डिवाइड करने से मसल प्रोटीन सिंथेसिस भी इंक्रीज होता है एंड आप मसल गेन कर सकते हो। लेकिन सवाल अभी भी यह है कि आपको हर मील में कितना प्रोटीन लेना चाहिए। दिन में मिनिमम 4 मील्स लेनी चाहिए और हर मील में मिनिमम 0.4 ग्राम प्रोटीन पर केजी लेना चाहिए। यह है लोअर लिमिट। तो अगर आपका वेट है 75 केजी तो आपकी एक मील में होना चाहिए 0.4 ग्राम से लेकर 0.55 ग्राम प्रोटीन। तो 75 केजी को मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 जो कि हुआ 30 ग्राम्स, यह है आपकी लोअर लिमिट। एंड 75 केजी को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 0.55 से तो आएगा 41.25 ग्राम, यह है आपकी अपर लिमिट। दोस्तों आपने कई बार सुना होगा कि आफ्टर वर्कआउट आपको अपना प्रोटीन 30 मिनट्स के अंदर लेना चाहिए, नहीं तो उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। एक और स्टडी ने यह दिखाया है कि अगर आफ्टर वर्कआउट आप 1 घंटे से लेकर 3 घंटे के बीच में एसेंशियल अमीनो एसिड्स लेते हो तो आपके मसल प्रोटीन सिंथेसिस पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इसका रीजन है वेट ट्रेनिंग, जो मसल प्रोटीन सिंथेसिस को नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए बढ़ा देता है। काफी सारी स्टडीज की डेटा ने यह शो किया है कि ऐसी कोई विंडो नहीं होती जो 1 से 3 घंटे के लिए ओपन होती है एंड उसके बाद एकदम से बंद हो जाती है। जो लोग आफ्टर वर्कआउट विद इन 1 आवर प्रोटीन शेक लेते हैं वो डेफिनेटली मसल मास गेन करते हैं, लेकिन उसका रीजन टाइमिंग नहीं होती। उसका रीजन होता है आपका प्रोटीन सप्लीमेंट, जो ओवरऑल आपके प्रोटीन इंटेक को बढ़ा देता है। एंड प्रोटीन सप्लीमेंट काफी जल्दी एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं,
जिसकी वजह से भी आपका मसल प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि वीडियो के बीच में हम जान चुके हैं कि इफेक्टिव प्रोटीन डिस्ट्रीब्यूशन आपके मसल प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज करता है, इसलिए हर मील अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सोने से पहले की मील कैसे भूल सकते हो? क्योंकि जब हम सोते हैं वही एक ऐसा टाइम होता है जब हम 8 से 9 घंटा कुछ नहीं खाते, एंड वही समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मसल मास गेन करने के लिए, नींद में। 30 से 40 ग्राम प्रोटीन अगर आप लेते हो सोने से पहले तो आप डेफिनेटली मसल मास गेन करोगे ही करोगे, एंड आपकी रिकवरी भी ज्यादा अच्छी होगी। आपको रात को सोने से पहले लेना चाहिए कैसीन प्रोटीन या फिर वे एंड कैसीन का ब्लेंड प्रोटीन। अगर आप रात को सप्लीमेंट नहीं लेना चाहते तो आप ले सकते हो 1 हैंडफुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स एंड 300 ml मिल्क। प्रोटीन के साथ कार्ब्स या फैट ऐड करने से क्या मसल प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज होता है? कार्ब्स प्रोटीन डाइजेशन को स्लो जरूर करता है, लेकिन बहुत ज्यादा कार्ब्स ऐड करने से पोस्ट एक्सरसाइज मसल प्रोटीन सिंथेसिस में कोई बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होती। प्रोटीन शेक के साथ अगर आप ऑयल ऐड कर दो तब आपके प्रोटीन का डाइजेशन या मसल प्रोटीन सिंथेसिस स्लो नहीं होता। ऐसा शायद इसलिए होता है क्योंकि स्टमक में प्रोटीन शेक के ऊपर ऑयल फ्लोट करता है, लेकिन अगर आप अपने प्रोटीन के साथ सॉलिड फैट ऐड कर दो तब आपका मसल प्रोटीन डाइजेशन स्लो हो जाता है। दोस्तों, इस चैनल पे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक्सरसाइज की हेल्प से कैसे मसल प्रोटीन सिंथेसिस को और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो एंड सब सीरियस मसल मास गेन कर सकते हो। एंड आप अभी कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, एंड अगर आप चाहते हो कि मैं किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जाकर मेंशन कर सकते हो। तो दोस्तों, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं, फिट इंडिया तो हिट इंडिया। चलिए दोस्तों, आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।